नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। 24 घंटे में 1,27,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 2,795 मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 18 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों की ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। देश में रिकवरी दर 90% से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 15,077 नए मरीज मिले, जबकि 33,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 500 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 648 से ज्यादा केस मिले। 86 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में अब 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1,240 नए केस मिले, जबकि 82 मरीजों की मौत। भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट को नया नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ये वेरिएंट डेल्टा के नाम से जाना जाएगा, जबकि यहां मिला एक दूसरा वेरिएंट कप्पा नाम से जाना जाएगा। कोरोना के इन स्वरूपों की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में हुई थी। सितंबर 2020 में ब्रिटेन में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट को बीटा नाम मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरा कर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में शिरकत करने पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा, सामाजिक संस्थाएं और आध्यात्मिक गुरु कोरोना बचाव में अहम योगदान निभा रहे हैं। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। संदीप सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट में देरी क्यों हो रही है, इस मुद्दे पर वो सीएमओ से बात करेंगे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि जियो गीता परिवार और श्री कृष्ण गीता परिवार अलग अलग जगहों पर लोगों को वैक्सीन लगवा रहे। कोरोना से बचाव में वैक्सीनेशन जरूरी है। टोहाना के नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ करने के लिए विधायक देवेंद्र सिंह बबली के आने की सूचना पाकर किसान पहुंचे और काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। किसानों के आने की सूचना पाकर विधायक देवेंद्र बबली कार्यक्रम में निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक बीजेपी जेजेपी नेताओं के किसी भी कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी हरियाणा की दिग्गज नेता डॉक्टर कमला वर्मा को कोरोना और ब्लैक फंगस की चपेट में आने से गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कमला वर्मा के बेटे की भी हालत खराब है। वो काफी समय से डायलिसिस पर हैं। बेटे का कहना है कि इंजेक्शन नहीं मिलने पर कमला वर्मा की हालत बिगड़ी। अधिकारी और मंत्री को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। डॉक्टर्स का कहना है कमला वर्मा की छाती में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन मिला है और उसके लिए इंजेक्शन की डिमांड सरकार को भेजी है। उनकी हालत गंभीर है। उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाए। कोविड मरीजों से ओवरचार्ज लेने वाले निजी अस्पतालों पर गाज गिरेगी। हरियाणा में निजी अस्पतालों का ऑडिट होगा। सरकार ने सभी डीसी को आदेश जारी किए। सभी जिलों में 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। कमेटी में डीसी, सिविल सर्जन, आईएमए के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कमेटी में सीए को भी शामिल किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खेल पर नकेल कसते हुए तेल मिलों की चेकिंग तेज कर दी है। रेवाड़ी में टीम ने 2 मिलों का निरीक्षण कर तेल के सैंपल लिए। टीम सबसे पहले श्री गणेश एग्रो कंपनी पर पहुंची, जहां सैंपल लेने के बाद अधिकारियों ने मिल मालिक को साफ सफाई के निर्देश दिए। मिल में बिना लाइसेंस के तेल का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों ने कहा, लाइसेंस को लेकर मिल मालिक को नोटिस जारी किया गया है और जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद के सबसे बड़े गांव तिगांव में लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जोहड़ में भरे गंदे पानी को निकालकर मुख्य रास्ते पर छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से 15 दिन से सड़क पर जल जमाव हो गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में पेहुआ की सरस्वती गैस एजेंसी के गैस सिलेंडर्स में गैस कम निकलने से लोगों ने हंगामा कर दिया। उपभोक्ता ने सिलेंडर के वजन की जांच की तो 2 किलोग्राम गैस कम मिली। शक होने पर बाकी उपभोक्ताओं ने भी सिलेंडर के वजन की जांच की तो उनके सिलेंडर भी 2 से 4 किलो कम गैस मिली। नाराज ग्रामीणों ने एजेंसी कर्मियों को कैंटर समेत बंधक बनाकर मामले की सूचना पुलिस को दी। गुरुग्राम में बच्चे को हथकड़ी से बांध बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा। रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर बच्चे को हथकड़ी से बांधकर पीटे जाने का आरोप है।
खेल खेल में बच्चों की हुई लड़ाई के बाद रिटायर्ड पुलिसकर्मी और उसके परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले बच्चे को बेरहमी से पीटा। खंभे से बंधे बच्चे की बहन अपने भाई को बचाने के लिए गुहार लगाती रही। हरियाणा की लाल और मुक्केबाज संजीत ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में संजीत ने 5 बार एशियन चैंपियन और रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता मुक्केबाज वासली लेविड को हराया। अमित पंघाल ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता। खिताबी मुकाबले में उन्हें रियो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज ने 3-2 से हरा दिया। इस हार के साथ पंघाल को रजत पदक से ही संतुष्ट करना पड़ा। हरियाणा के विकास यादव ने भी प्रदेश का नाम रोशन किया। दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। बॉक्सर अनुपमा ने दुबई में परचम लहराया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्हें रजत पदक मिला। भिवानी की बेटी ने फिर से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। भिवानी की मुक्केबाज पूजा वोहरा ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। फाइनल मुकाबले में पूजा वोहरा ने 75 किलोग्राम वर्ग के उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से धूल चटाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने ओलंपिक के मुद्दे पर कहा, ओलंपिक क्वालिफाई कर रहे खिलाड़ियों को सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। खिलाड़ी मेहनत कर प्रदेश का नाम रोशन करें। प्रदेश सरकार में ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने ओलंपियन शूटर मनु भाकर से उनके घर जाकर मुलाकात की और परिवार का हालचाल जाना। इस दौरान गजेंद्र फोगाट ने कहा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए 5 लाख रुपए देने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं सीएम मनोहर लाल। गजेंद्र फोगाट ने कहा, पूरे देश में हरियाणा सरकार ही ऐसी सरकार जिसने ओलंपिक टिकट मिलने पर खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए और ओलंपिक गोल्ड मिलने पर 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। हमारे खिलाड़ी हमारा मान है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन सरकार को अभी से संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हरियाणा सरकार की ओर से दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए टाइम में बदलाव किया गया। बेशक सरकार ने 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया हो, लेकिन दुकानदार सरकार के फैसले के बाद राहत महसूस कर रहे हैं। भिवानी में बाजारों में भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन सड़क पर उतरा। भिवानी एसडीएम संदीप अग्रवाल और डीएसपी वीरेंद्र सिंह अपनी टीम समेत बाजारों में पहुंचे दुकानदारों को समझाया। कोरोना काल और निगम परिसर में जनता की भीड़ को देखते हुए अंबाला नगर निगम ने अब जनता को डोर टू डोर जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। इसके लिए जनता को निगम के नंबर्स पर संपर्क कर आवेदन करना होगा। उसके बाद निगम की टीम घर जाकर प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज लेगी, जिसके कुछ दिन बाद घर बैठे ही आवेदक को प्रमाण पत्र मिल जाएगा। निगम ईओ ने बताया कि इस सेवा के शुरू होने के बाद नगर निगम में आने वाले लोगों की भीड़ में कुछ कमी आई है और अब हमने इस सेवा को और तेज कर दिया है। सिरसा में प्रशासन की ओर से लेफ्ट राइट फॉर्मूले के हिसाब से दुकानें खोलने के आदेश दिए हुए हैं। इस आदेश को व्यापारियों से रूबरू करवाने के लिए हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने व्यापारियों के साथ मिलकर बाजारों का निरीक्षण किया। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने कहा कि जिला उपायुक्त के आदेश पर बाजार लेफ्ट राइट फॉर्मूले से खुले हैं। बाजारों में लेफ्ट वाली दुकानें खुली हैं। व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन का लेफ्ट राइट के हिसाब से दुकानों को खोलने का बहुत अच्छा फैसला है। हम इसकी सराहना करते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक बाजार खोलने से कुछ राहत मिलेगी। सिरसा के बाबा बुम्बड़ शाह पर किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने मिनी बाईपास को दोनों ओर से बैरिकेड लगाकर सील कर दिया। इस दौरान डीएसपी समेत पुलिस बल तैनात रहा। अंबाला कैंट में 7 एकड़ जमीन पर 4 दीवारी बनाकर कब्जा कर रहे लोगों की उम्मीदों पर नगर परिषद के कर्मचारियों ने पंजा चलाकर पानी फेर दिया। लोगों ने नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ जमकर बहस की और बात हाथापाई तक जा पहुंची। लोगों के विरोध के बीच ईओ अपूर्वा चौधरी और सचिव राजेश कुमार को वहां से निकाला गया। लोगों का कहना है कि ये जमीन हमारी है और अंग्रेजों के टाइम से ली हुई है। बाकायदा कोर्ट से हमारे नाम पर डिग्री हो रखी है। नगर परिषद को डर था कि कोर्ट से स्टे हो जाएगा, इसी कारण निर्माण को गिराया। सिरसा में पेयजल और सिंचाई की पानी की किल्लत को लेकर किसानों ने विभाग के अधीक्षक अभियंता का घेराव किया। विभाग के परिसर में सांकेतिक धरना देकर रोष जताया। पिछले काफी समय से लोगों के सामने नहरी पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने पर किसानों के फैसले प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं गांवों में पेयजल का भी संकट खड़ा हो गया है।
सोनीपत में पश्चिमी यमुना नहर में 18 वर्षीय साहिल का 30 घंटे बाद शव बरामद कर लिया गया। अपने 3 दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए साहिल गया था, जहां वो पानी के बहाव में बह गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महलाना गांव के नजदीक पश्चिमी यमुना नहर से शव बरामद किया गया है। जिला उपायुक्त ने सभी नहर पॉइंट पर नहाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, हर नहर पर चेतावनी बोर्ड लगाने और मौके पर पुलिसकर्मियों की हर समय ड्यूटी तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। करनाल के रामनगर में युवक की हत्या का मामला सामने आया। परिजनों ने शव को थाने की बाहर रखकर पुलिस के खिलाफ रोष जताया। परिजनों का आरोप है कि रात के समय 3 युवक घर में आए और गुलशन के साथ बहस की, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। गुलशन की छत से फेंककर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच तेज कर दी है। पलवल में प्रेम प्रसंग के चलते 10वीं कक्षा की छात्र को नहर में फेंककर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक छात्र के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि स्कूल में अवकाश के साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आकाश 28 मई को पीड़िता से कहकर गया था कि वो अपने गांव जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि जब वो नहर पर पहुंची तो लड़की के परिजनों ने आकाश को नहर में धक्का दे दिया। आकाश का शव किचवाड़ी नहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हसनपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। नूह के इमामनगर गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में विवाद हो गया। झगड़े में 2 लोग घायल हो गए। साबिर दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति शाहिद हसन खां मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। गांव में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में रहने वाले एक शख्स पर उसके बेटे के ससुराल वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान लाठी डंडों और लोहे की सरिया से पीट कर शख्स की हत्या कर दी गई। बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक और उसकी पत्नी के बीच आपसी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद छोटे भाई की पत्नी ने अपने मायके वालों को बुला लिया, जिन्होंने घर में घुसकर पवन के साथ लाठी डंडों और सरियों से जमकर मारपीट की। पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत और साथ ही अन्य कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नूह के नहेदा गांव में 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। पकड़े गए आरोपियों को नाम गफ्फार और शौकीन बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। जमीन विवाद के चलते शनिवार को चचेरे भाइयों में ही जमकर खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें आजाद की मौत हो गई थी। पानीपत के तहसील कैंप में एक दोस्त ने कहासुनी को लेकर दूसरे दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। 3 साथियों के साथ वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजन घायल को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के बयान पर पुलिस ने एक नामजद समेत 4 के खिलाफ हत्या केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फतेहाबाद पुलिस ने शराब से भरा कंटेनर काबू किया। कंटेनर से 500 पेटी शराब बरामद की है। गुजरात नंबर के कंटेनर में शराब की तस्करी की जा रही थी। राजस्थान के जालोर निवासी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी शराब का कंटेनर रेवाड़ी से राजस्थान के बीकानेर ले जा रहे थे। कंटेनर में अलग अलग ब्रांड की 500 पेटी अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। कृषि कानूनों को लेकर पिछले 6 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की कोरोना वैक्सीन न लगवाए जाने की घोषणा पर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि आंदोलन अपनी जगह पर है और स्वास्थ्य अपनी जगह पर। सुनीता दुग्गल ने कहा कि आंदोलन भी तभी होगा जब स्वास्थ्य ठीक होगा। सुनीता दुग्गल ने नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसानों की इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत के माध्यम से हो सकता है और वो यही चाहती हैं बातचीत का दौर जल्द दोबारा शुरू हो। कुरुक्षेत्र में एक ही दिन में ब्लैक फंगस के 3 मामले मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों को इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भिजवाया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों की सावधानी बरतने की जरूरत है और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण है तो तुरंत आगे आकर अस्पताल में इलाज कराएं।
गुआना के नागरिक अस्पताल में दिव्यांगजनों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया। दिव्यांगजनों को टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई। यमुनानगर में एक व्यक्ति सुबह सैर कर रहा था, तभी बाइक सवार चैन छीनकर फरार हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोनीपत की जिला जेल से जमानत पर आए युवक की बाइक पर आए 2 युवकों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश को लेकर 3 टीमों का गठन कर दिया है, जो जल्द ही वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करेंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। 15 जून से पहले 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने जानकारी दी। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। 100% परिणाम की संभावना जताई जा रही है। 12वीं की परीक्षाएं भी सेकंड ऑप्शन के हिसाब से होंगी। 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। केरल में मानसून के आगमन में 2 दिन की देरी हो सकती है और राज्य में अब 3 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है। विभाग ने कहा कि 1 जून से दक्षिण पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे जोर पकड़ सकती हैं, जिसके चलते केरल में बारिश संबंधी गतिविधियां तेज आ सकती हैं। लिहाजा केरल में 3 जून के आसपास मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। कुरुक्षेत्र की जसलीन ने 27 दिन अस्पताल में रहकर न सिर्फ कोरोना को मात दी, बल्कि वेंटिलेटर पर रहते हुए एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दिया। जसलीन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 2 मई को निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी। उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बीती रात आई आंधी तूफान ने तबाही मचा दी। किसी की छत पर पेड़ गिर पड़ा तो कहीं सोलर पैनल टूट गया। फैक्ट्रियों के शेड भी उड़ गए, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। वोलाचीका में रात को आई भयंकर तूफान से भारी नुकसान हुआ। शहर में बिजली के खंभे टूट गए, घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। कोरोना से ठीक होने के बाद कई मरीजों को तरह तरह के इन्फेक्शन से जूझना पड़ रहा है। ब्लैक फंगस के बाद एक और इन्फेक्शन धीरे धीरे अपने पैर पसा रहा, जिसका नाम है एस्परजिलोसिस। 5G टेस्टिंग के खिलाफ जूही चावला हाईकोर्ट पहुंची। बोले सरकार सुनिश्चित करे कि नुकसान नहीं होगा। 5G टेस्टिंग को लेकर लगातार तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस हरिशंकर की अगुवाई में मामले की सुनवाई हुई और अब इसे अगली बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। आगे की सुनवाई 2 जून को होगी। जूही चावला पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी ज्यादा जागरूक रही हैं और उन्होंने प्रकृति के उज्जवल भविष्य के मद्देनजर देश में 5G टावर लगाने का विरोध किया और शिकायत दर्ज कराई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी का आंकड़ा पेश कर दिया है। जीडीपी ग्रोथ पर कोरोना महामारी का साफ असर दिख रहा। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के रहने वाली एक 6 साल की बच्ची ने ऑनलाइन क्लास से नाखुश होते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बच्चे स्कूल से मिलने वाले होमवर्क और लंबी क्लास को लेकर परेशान है। वीडियो में बच्ची कह रही है कि उसकी ऑनलाइन क्लास 10 बजे से शुरू होती है और 2 बजे तक चलती है, जिसमें इंग्लिश, मैथ, उर्दू और ईवीएस पढ़ना पड़ता है। बच्ची पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए कहती है कि बच्चों को आखिर इतना काम क्यों करना पड़ता है। इस वीडियो में बच्चे की शिकायत का जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान लिया है और स्कूल बच्चों को पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के अंदर नीति बनाने का निर्देश दिया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से दूसरे दिन फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत 23 से 24 पैसे तो पेट्रोल की कीमत 25 से 26 पैसे तक बढ़ी है। पहली बार मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 72 पैसे तक पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 94 रुपये 49 पैसे, जबकि डीजल का दाम 85 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर है।